Danish Taimur, I'm confused about him because is he a good guy, is he a bad guy? He is a good guy and he does. He's a very good guy. हाँ, but अपनी family के साथ he's vicious. He's very vicious with his own family. He's extremely vicious. I mean वही चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. I mean ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. I mean डांट रहा है constantly. But उसका रीजन है भैया जी. नहीं, देखें मैं अगर अब चलो I know I'm upset with my cousins or I'm upset with my लेकिन कज़न ने किया भी किया है. आप यूके से आए हैं और आपने देखा कि मेरा ये कज़न है और इसने ये हरकत की है, मैं अपनी बहन की शादी उससे क्यों करवाऊंगा जो किसी लड़की को मोहब्बत के जाल में बिठा के आप मतलब उसने स्टैंड लिया. मैं कुछ बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही. आई एम जस्ट सेइंग कि ही इज अ लिटिल टू विशियस, मीनिंग उसको बदतमीजी पे है वो. और वो मुझे लगता है कि आप अंकल के साथ तो बदतमीजी ना करें ना, उसके साथ आप कह सकते हैं कि सॉरी मैं ये इस चीज़ को नहीं मानता. कज़न के साथ बेशक कर लिया. कज़न को कितना लिचड़ दिखाया है उसकी आंखें, दैट सीन, इट वाज सो डिस्टर्बिंग, इट वाज सो डिस्टर्बिंग. बट मैं ज़रा सी अभी आई स्टिल आई एम गोइंग टू रिजर्व माई राइट्स बिकॉज आई थिंक जब कहानी फुल खुलेगी, बिकॉज अभी भी हम थोड़ा सा इसी सिनारियो में फंसे हुए कि ये क्यों किया तुमने, वो क्यों किया, ये ख़राब है, वो ख़राब है. मैं फिर लोकेशन से भी अभी तक कंफ्यूज हूँ. अगर ये गांव है तो इतना अच्छा गांव नहीं है, इतना तो फिर गांव नहीं है तो वेयर इज द पुलिस? कोई और शहर ही दिखाया है. क्योंकि हॉस्पिटल जैसे गांव में नहीं होते. पुलिस, देयर इज नो पुलिस. अगर नहीं है तो मेरा ये सवाल है पुलिस का है. सो आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दैट. आई एम कंफ्यूज. सो आई एम स्टिल, आई हैव अ बिग क्वेश्चन मार्क इन माय ब्रेन, बट एट द सेम पॉइंट आई एम गोइंग टू गिव इट अ वन. बट बिकॉज आई थिंक फर्स्ट एपिसोड से हम लोग उनके साथ, खैर एटलीस्ट मैं उनके साथ ज़्यादा अटैच हुई भी थी, सो आई वाज स्टिल मोर इंटरेस्टेड इन दैट साइड ऑफ द स्टोरी. फुप्पो जब आती हैं हॉस्पिटल और वो जो लड़का अटैक करता है, बच्चे ने बहुत अच्छा, वेरी गुड. एक मुझे बच्चा बड़ा अच्छा लगा और एक उसमें जो बुड्ढा बाबा जो उसके साथ दानिश के साथ ऊपर चलता है ना, ही वाज आल्सो वेरी गुड. आई थॉट यू नो एंड वो उसको बचपन की बातें बताता है एंड ही आल्सो सॉर्ट ऑफ स्टडीज हिम एंड टेल्स यू नो योर तुम्हारी जो थिंकिंग वगैरह है. सो व्हाट आई लाइक्ड इज़ दैट कि दोनों फैमिलीज़, एक फैमिलीज़ को कह रहे हैं आप इसको ले जाएं बिकॉज इतनी हमारी इज़्ज़त प्यारी है कि आप इसको गायब भी कर दें इस शहर से, और दूसरी फैमिली कह रही है कि बस हो गई, हम जा रहे हैं. फुप्पो का रिएक्शन उस पर, विशियस वुमन, इतनी विशियस, आई मीन आई डोंट थिंक इतना विशियस कैरेक्टर मैंने देखा है इन एटलीस्ट इन दिस थिंग. शी इज़ विशियस, शी इज़, आई मीन शी डजंट केयर. वो तो कह रही है मार दो, खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो. क्योंकि मेरे साथ बुरा हुआ है. उसका तो ये था ना, मेरे साथ बुरा हुआ है तो सबके साथ बुरा हुआ. इट इज़ अनबिलीवेबल हाउ विशियस शी इज़. अच्छा, द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि वो भी कह रहे हैं आप लाहौर चले जाओ, और वहाँ भाई जो हैं उसके शेर का जो चचा होगा, हाँ, वो प्लान कर रहे हैं कि शेर को भी किसी दूसरे शहर भेज दें. अब मैं सोच रही हूँ कि ये कहानी जाएगी वहाँ कि ये दूसरे शहर में मिलेंगे, क्या होगा, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू कम टुगेदर एज वन विच वी इज, आई मीन अभी तक तो हम अज्यूम तो यही कर रहे हैं. व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इज़ दैट कि हम बार बार ये कहते हैं कि हमारी इज़्ज़त, हमारी इज़्ज़त, तो इसका मतलब इज़्ज़त इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन ह्यूमन लाइफ. ये अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान. हाँ, मीनिंग ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में सोचा जाए कि आप सोचें कि यू आर विलिंग टू कमिट मर्डर जो आपके रिलीजन के खिलाफ है बिकॉज ऑफ योर इज्जत. और आप ये सोचें कि उसमें अर्जुमन का एक डायलॉग होता है, कहती कि मैंने ठेका लिया बस इज्जत संभालने का. हाँ, एग्जैक्टली. वो बड़ा वो क्योंकि वो इतनी सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है कि वो उसे समझ नहीं आ रही. हाँ, कि ये भाई क्यों नहीं, ये भाई तो सब कुछ कर रहे हैं, आई एम द ओनली वन जो कि इतनी मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो मैंने ठेका उठाया हुआ है, बाकी तो घर से भी भाग जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं. और वो सॉरी मैंने जी जो आपने वो बात की ना उन साहब की जो कि उनका बैग पकड़ते हैं शेर का, मैं ये सोच रहा था कि ये सारी फैमिली बहुत डिफरेंट उस पे है और शेर का कैरेक्टर बिल्कुल मुख्तलिफ है इनसे. तो इसकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होंगे जो कि इसको ऐसी बातें बोलते होंगे, तो वो बड़ा इंटेलिजेंट मुझे लगा कि वो उस इंसान की बात सुनता है. ऐसे अगर वो बाहर पढ़ने गया होगा तो उसके सराउंडिंग में ऐसे लोग होंगे जिनकी आप बात सुन के वो एक मुख्तलिफ तरीके से ग्रूम हुआ हुआ है. लेकिन शेर इज़ ऑल्सो क्वाइट अफेक्टेड बाय हिज मदर. मदर पढ़ी लिखी, माँ भी बहुत अच्छी है. अतीका, योर कैरेक्टर इज पढ़ा लिखा?
Not as much. Not as She's much, the first wife. educated woman. हाँ. She is educated woman, she is stylish woman. लेकिन आपका I'm जो the more डायलॉग है ना traditional. कि इनको फूलों इन चीज़ों से बिल्कुल कोई शौक नहीं रहा है कि ही इज जस्ट बीन दिस वन काइंड ऑफ पर्सन और जिसका रिश्ता इन्होंने मांगा है इज योर डॉटर हाँ so हाँ तो सट्टा बट यू नो वो क्या बट्टा सा सट्टा वो- एक बेटी तो ले चुके ना हाँ, एक बेटी तो ऑलरेडी उनके पास है जिसकी और वो तकी के कह रहे कैरेक्टर से लेकिन चाह वो रहे थे शेर की बहन, मैं शेर नहीं कहने लगी थी, शेर तो करता है ना शेर की ये- सिस्टर चाह रहे होते हैं तो अब वो कह रहे नहीं हो रहा तो शेर की इसकी अपनी कोई के सगी साथ। बहन भी है नहीं हाँ, नहीं शेर तो ओनली नहीं, है नहीं, वो उसी सब के वो बारे इन्हीं की में- है हाँ नहीं एक छोटी बहन है एक छोटी बहन हाँ है उसी के लिए तो पहले प्रपोज करते तो वो मना कर I देता है have कि two मेरी बहन से daughters. शादी नहीं First wife has 2 daughters. हाँ, वो तो उसने grown up रिजेक्ट कर दिया daughters. रिश्ता। ओके नहीं तो वो तो मांगते हैं उस लड़की का ना इसकी अतीका की Yeah, बेटी का yeah. तो नहीं वो पहले उसकी बहन का मांगते हैं खाने की टेबल पे, ही किसका? रिफ्यूजेस शेर की बहन का हाँ। तो वो कहता है नहीं उसके साथ शादी नहीं होगी, लड़का ठीक नहीं है, तो फिर अब वो इसकी बेटी इनके बेटी के He साथ fights all the sisters equally. अच्छा हाँ बट या दैट्स व्हाट आई फील कि ही विल फाइट फॉर द अदर सिस्टर एज वेल They want एक तो बहन की हुई है ना हाँ वो तो हुई बदर थी, हाँ. जमान की Yeah, बेटे से yeah. वो दूसरा भी मांग रहे हैं Yeah, and she thinks that he loves her and he's very fond of her, but वो भी एक स्कीम और प्लॉट उनकी क्या कहते हैं बाप और And the भाइयों reason की why also, sorry मैं I shouldn't talk, but the reason why he's angry with the uncle is because he's caught his fraud in the office. हाँ हाँ also, वो ना? तो नहीं वो तो मुझे पता है लेकिन देखो ना जो भी है अगर आपको तमीज़ और वो चीज़ सिखाई गई है ना तो आप एक डिफरेंट तरीके से बात आप बदतमीजी नहीं करेंगे अनलेस आप उस लेवल तक देखो जब लेवल आएगा बदतमीजी करने का फिर तुम क्या करोगे जान से मार दोगे मेरा तो ये है कि आपने शुरू ही यहाँ से किया ना I mean he's talking to this uncle like he's a like he's someone junior than him or so this is but then that's not his fault. I don't know. I'm not saying. ये आई थिंक शमून जब आए थे लास्ट शो में उन्होंने भी इस बात को पॉइंट आउट किया था कि ग्राफ ना थोड़ा नीचे से शुरू करना चाहिए था ताकि आप एक आर्क बनती ग्रेजुअली लेके जाते हैं ऑलवेज बिकॉज देखो इसका भी अंकल के साथ क्या टकराव होगा क्या नहीं होगा आप तो शुरू से ही आपने जस्ट अब नाउ वेदर यू एज एन एक्टर want to show this thing or your direction was part the director told you कि आपने ये करना है दोनों चीज़ों में ये मुझे थोड़ा सा मुझे वो लगा but overall I think I like the story. I think the screenplay is good. I think the story is moving well. That single conversation was too long. It again वो एक misogynistic उसमें जो दानिश का बेचारे का एक छापा है वो आ गया वो कह रही है कि भाई हम सैयदों में नहीं करते शादी और वो कह रहे हैं मीनिंग क्यों नहीं he suddenly is like no but you have to I'm going to call you and I'm going to do so वो चीज़ मुझे again लगी कि भाई are you this person or are you this person this is my only problem is that don't become this if you are a good person then just be that understand what that girl is saying नहीं वो अंडरस्टैंड तो कर रहा था नहीं बिल्कुल नहीं he was totally resisting it but that whole scene it was very beautifully shot but it was just too long for a single person to have a conversation for 3 minutes अगर मेरे जब किसी को पसंद करते हैं और आप खुद एक लाइफ में किसी बड़ी जगह पे पहुंचे में आप जानना तो चाहेंगे ना कि वजह क्या है वो उसे पूछना चाह रहा था कि वजह क्या है वो उसने बता दिया मेरी फैमिली में अलाउ नहीं करते ये पहली दफा बात कर रहा है उसे या दूसरी दफा कर रहा है he doesn't know this girl he's just fallen in love with her because he met her at a wedding unless they have known each other and they've been going out then you can demand because then don't go out with this man वो तो कह रही है वो तो शुरू से कह रही है don't call me don't do this आप कह रहे नहीं भाई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना लेकिन वो सीन अच्छा था वो नेक्स्ट उसमें था नेक्स्ट में आ रहा है when they go for the रिश्ता वो आई थिंक आ गया वो नेक्स्ट में आएगा वो सीन अच्छा है मैंने लेकिन भी प्रोमो देखना शुरू कर मैंने दिया है फॉर अ चेंज प्रोमो रिवील कर दिया the ones that I'm not too interested in उनके मैं प्रोमो देख मैंने डायन का भी मैं देखती हूँ चले जी मैं सबके अपग्रेड हो गई है मलिका जी so क्या कहते हैं but overall I think there is a movement ahead it's not like it's stuck in one place that's what I like about the play and I will give it I think both direction and writing I'll give it a 7 गुड जॉब तो गाना आता है इस ना ओएसटी में ड्रामे का एक भी सीन इस्तेमाल नहीं हुआ आपको पता है वरना हमारे ओएसटीज में ड्रामे के सीन्स होते कहानी रिवील हो जाती है ये तो पूरा इसमें एक भी नहीं से शूट किया है कितनी उसका क्या बजट होगा जबरदस्त पूरा कि यू नॉट रिवीलिंग द स्टोरी और आई थिंक सादिया बिल्कुल ठीक कह रही थी कि एहसन तालिश को जब स्केल मिला है ना
जब उन्हें प्रोडक्शन ने कहा है कि यार आप ये लें बजट और बनाएं, तो फिर उन्हें शेर बनाया है। और वो नज़र बिस्मिल में हमें बहुत कोताहियाँ नज़र इसलिए भी आ रही थी कि जब आप किसी और शहर में शूट कर रहे हैं, आपको बजटिंग का मसला, प्रोडक्शन का मसला है, चीज़ें नहीं आपको दे रहे होते कि अच्छा, लेकिन उन्हें एक हिट दिया बिस्मिल, मतलब एक कम बजट में उन्होंने एक हिट ड्रामा दिया, तो अब उन्हें फिर शेर जैसा प्रोजेक्ट मिला जिसमें एक वो नज़र आ रहा है कि उनके शॉट्स, हर चीज़, वो DOP का काम बहुत एक फ़र्क है पुराने काम से। तो वनीना जी, दानिश तैमूर एंड सारा खान का बहुत कम काम था इसमें, बट आई थिंक एक सीन उसने बहुत अच्छा किया था। आई कांट रिमेंबर, सुनीता के साथ, सुनीता बादशाह के साथ एक सीन था जिसमें वो, हाँ, शी डिड अ गुड सीन देयर। दानिश के शेड्स थोड़े बहुत नज़र आए हैं इसमें, बट अगेन आई एम नॉट ब्लोन अवे बाय एनीथिंग। लाइक आई सेड दैट everyone else around them are so strong that that the character, like this little kid, उसने एक ही उसका सीन था, लेकिन उसने क्या परफॉर्मेंस दी है उस सीन में। So I feel that now our main leads, they need to up the game अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने उस लिहाज से। एंड आई डोंट मीन इट कि आप बुरी एक्टिंग कर रहे हो या कोई, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली, आप शुरू से अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, अभी भी आपकी एक्टिंग अच्छी है, आउटस्टैंडिंग, उस लिहाज से नहीं कि अभी शायद मौका नहीं आया, अभी मौका नहीं मिले। बट आई थिंक सारा को मैंने लास्ट टाइम बहुत आई थिंक कम दिए थे। आई एम गोइंग टू गिव हर a 7, and Danish is Danish, nothing, so I'm going to give him a 6.